Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ISO 14001 के बारे में, जिसको इन्वायरमेंटल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम या EMS के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि ISO 14001 स्टैंडर्ड होता क्या है, उसका सर्टिफिकेशन क्या होता है, ये बात करेंगे। उसको लेने के फायदे क्या होते हैं, आपको कब ISO 14001 का सर्टिफिकेशन लेना चाहिए, आप कैसे ISO 14001 का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ISO 14001 सर्टिफिकेशन लेने के लिए, इसके अलावा उसका प्रोसेस क्या है, उसकी वैलिडिटी कितनी होती है और टाइम एंड कॉस्ट रिक्वायर्ड क्या होता है। ये सब सारे बातों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ISO 14001 स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे वो लगभग 100% तो अगर मैं ना कहूँ तो 90% डाउट तो जरूर ही क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर आप चाहते हैं जानना कि ISO 14001 स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन को आप कैसे लें तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ISO 14001? ISO 14001 क्या है? एक स्टैंडर्ड है जिसको ISO ने बनाया है और उसका पर्पस क्या है? पर्पस है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेट डाउन करना। अब कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस? वैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस और एक्टिविटीज या गाइडलाइंस जो ये मदद कर सके एक इंडस्ट्री को या कंपनी को एश्योर होने में कि उनके जो प्रोडक्ट हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं या जो उनके प्रोसेसेस हैं उनका जो उनके एनवायरनमेंट पर जो इम्पैक्ट हो रहा है वो मिनिमल हो, कम से कम हार्म पहुंचाए एनवायरनमेंट को। तो ये स्टैंडर्ड उसी को डील करता है। ISO 14001 सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस को बताता है जिसको फॉलो करके आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसका मिनिमल इम्पैक्ट आपके एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है इन फॉर्म ऑफ लेसर वाटर पोल्यूशन, लेसर सॉइल पोल्यूशन, लेसर एयर पोल्यूशन, लेसर साउंड पोल्यूशन। जितनी तरह के पॉल्यूशन हो या बाहर के एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट होता है वो कम से कम आप करें, आपकी इंडस्ट्री करे या आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हो। तो उसके लिए आप जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अपना सकते हैं वो इस स्टैंडर्ड में सारा कुछ बताया गया है। और ये चूंकि इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड है तो आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो आपका एक रेपुटेशन जो है इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा बन जाता है और आपके जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उसका जो रेपुटेशन है, उसका जो ब्रांड वैल्यू हो वो काफी बढ़ जाता है। तो EMS ये स्टैंडर्ड जो है हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई, मैनेज, मॉनिटर एंड कंट्रोल देयर एनवायरमेंटल इश्यूज इन होलिस्टिक मैनर। ये जो आपका EMS अगर इस स्टैंडर्ड को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अपने जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको आप अच्छे तरीके से मैच करने की पोजीशन में आ जाएंगे, उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करेंगे और जो भी आपका जो काम प्रोसेसेस है जिसके थ्रू आप पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं या एनवायरमेंट को या पर्यावरण को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकेंगे। अब ISO 14000 जो स्टैंडर्ड है वो सभी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लीकेबल होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको अब फॉलो कर सकती है, चाहे उसका कोई भी साइज हो, किसी टाइप की हो, प्राइवेट हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, बड़ी हो, छोटी हो, कोई भी। तो आफ्टर गेटिंग टू नो अबाउट व्हाट इज ISO 14001, अब हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज ISO 14001 सर्टिफिकेशन। अब जब आपकी कंपनी या इंडस्ट्री या फैक्ट्री ISO 14001 के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो गाइडलाइंस को फॉलो कर रही हैं, या मान लीजिए आपका खुद के आपके इंडस्ट्री या फैक्ट्री का खुद का EMS प्लान है, इन्वायरमेंटल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आपने बना रखा है, तो वो जो आपका सिस्टम है वो बहुत ही इफेक्टिव है या नहीं, या ISO 14001 के जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार है कि नहीं, उसको सर्टिफाई करने के लिए आप किसी थर्ड पार्टी को या सर्टिफिकेशन बॉडी को अप्रोच कर सकते हैं। जब वो सर्टिफिकेशन बॉडी को आप अप्रोच कीजिएगा तो उनकी टीम, उनके लीड ऑडिटर्स आपके पास आएंगे और आपके फैक्ट्री, इंडस्ट्री या कंपनी को ऑडिट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका जो प्रोसेसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं या प्रोडक्ट है या जो जिस तरह से आप काम करते हैं उसका क्या इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर पड़ता है और उसको कम से कम करने के लिए आपने क्या क्या वर्क करके रखा है या
प्रिकॉशन आप बरत रहे हैं या सेफ्टी मेजर्स आप यूज कर रहे हैं। तो जब उनकी टीम आती है तो सारे आप एक एक डिपार्टमेंट और प्रोसेसेस को ऑडिट करेगी। ऑडिट करके वो देखेगी कि आप ISO 14001 के जो के लेट डाउन जो प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इसको इम्प्लीमेंट आपने किया है कि नहीं। अगर वो देखेंगे हाँ आप ISO 14001 के स्टैंडर्ड के जो भी गाइडलाइंस है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसको आपको इम्प्लीमेंट आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है, तो आपको ISO 14001 का सर्टिफिकेट इशू करके देगी। तो व्हाट इज ISO 14001 सर्टिफिकेशन? तो actually it is a process by which a certification body visit your industry or department, and their audit teams, lead auditor teams, come to your premise and they audit your department's processes and tries to find out whether you comply with provision of ISO 14001 standard or not. If they find you are complying with all provisions and there are no non-conformity and you are good to go, you are following each and every practices that have been prescribed in ISO 14001 standard, they issue to you ISO 14001 certificate. अब ISO 14001 सर्टिफिकेशन ये दिखाता है कि आपकी कंपनी बहुत ही सिंसियर है विथ रिगार्ड टू योर इन्वायरमेंट। पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो उसके लिए आप बहुत ही सिंसियर हैं और आप हर पॉसिबल कोशिश करते हैं कि आपका जो प्रोसेसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या प्रोडक्ट है, उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे वो कम से कम हो। कम से कम आप एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कम से कम पॉल्यूशन कर रहे हैं। अब ISO 14001 सर्टिफिकेशन लेने के क्या फायदे होते हैं? व्हाट इज बेनिफिट ऑफ गेटिंग ISO 14001 सर्टिफिकेशन? तो अगर आप ISO 14001 सर्टिफिकेशन ले लेते हैं तो वो आपको हेल्प करती है। एक तो पहले आप इस पोजीशन में होंगे कि आपका जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हो आपके प्रोसेसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के थ्रू हो रहा है या आपका कंपनी या इंडस्ट्री का इम्पैक्ट जो इन्वायरमेंट पर पड़ रहा है या पड़ सकता है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे, उसको अच्छे से इश्यूज को मैनेज कर सकेंगे और कंट्रोल कर सकेंगे। तो अगर आप ISO 14001 स्टैंडर्ड को अगर फॉलो कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बना के रखे हुए हैं विथ रिगार्ड टू सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे इसके लिए बहुत सारे लॉज हैं। आप उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको कंप्लाई कर लेंगे। तो ये भी एक बेनिफिट है कि आप जो भी गवर्नमेंट के जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है आप उसको फॉलो कर लेंगे और हम हमेशा कंप्लाइंट रहेंगे उनके प्रोविजन से। फिर दूसरा आपको बेनिफिट अगर देखें तो कंपनी का रेपुटेशन बहुत ही बढ़ जाता है स्टेक होल्डर के कस्टमर के मन में, क्योंकि आप इतने सिंसियर हैं अपने जिम्मेदारी को लेकर, तो वो उनके मन में एक जो है कॉन्फिडेंस आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज और आपकी कंपनी के प्रति बढ़ जाता है। इसके अलावा बेनिफिट ये भी है कि आपके जो सप्लायर्स हैं जो आपको प्रोडक्ट, जो आपके प्लांट मशीनरी के टूल्स, किट्स प्रोवाइड करते हैं, प्लांट मशीनरी प्रोवाइड करते हैं, उनके पार्ट पुर्जे प्रोवाइड करते हैं, वो उनका एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। वो वैसे ही प्रोडक्ट आपको सप्लाई करेंगे जो एनवायरमेंट के लिए कम से कम नुकसानदायक हो। इसके अलावा आपका जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है वो कम हो जाएगा। मीन्स आप कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे आपके पर्यावरण को और कम से कम नुकसान पहुंचाकर आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिलीवर कर सकेंगे, बना सकेंगे, प्रोवाइड कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप इतने सिंसियर होंगे कि आप हर प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे तो आप इस काम को कर आपको क्या होगा कि आपकी ऑपरेशनल जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी और ऑपरेशन में काफी इंप्रूवमेंट आएगा आपका। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये सर्टिफिकेशन आपको एक प्लस पॉइंट के रूप में काम करेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि व्हेन शुड यू गेट ISO 14001 सर्टिफिकेशन। तो अगर आप पहला तो इसका जवाब मिल जाएगा कि अगर आपकी इंडस्ट्री या फैक्ट्री या कंपनी जो भी है किसी तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है या पहुंचा सकती है, तो आप उस समय ये सर्टिफिकेशन को ले सकते हैं टू इंश्योर कि आप जो आपका जो काम है उससे कम एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच सके। सेकेंड है, अगर आप टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उस समय आप ले सकते हैं। उस समय भी आपको ये प्री रिक्विजिट होता है, तो आपको उस समय लेंगे तो प्लस, बहुत सारे टेंडर में तो प्री रिक्विजिट होता है, बहुत सारे में अगर आप लेंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट का काम करेगा। फिर एक सेकंड, इसके बाद जो आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि हाउ कैन यू गेट ISO 14001 सर्टिफिकेशन।
ISO 14001 सर्टिफिकेशन लेने के लिए आपको ISO 14001 सर्टिफिकेशन बॉडी से संपर्क करना पड़ेगा और उसकी टीम आएगी, आपकी कंपनी इंडस्ट्री को ऑडिट करेगी और सारा कुछ ठीक पाने पे वो आपको सर्टिफिकेट इशू करके देगी। इससे रिगार्ड में हमने इस वीडियो के लास्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ISO 14001 सर्टिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको उसका भी जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट ISO 14001 सर्टिफिकेशन। इस सर्टिफिकेशन को लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? तो ये तो फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, फ्रॉम कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। तभी जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके जो प्रोमोटर्स मालिक हैं उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कंपनी फॉर्म बिजनेस का केवाईसी डॉक्यूमेंट लगता है। इसके अलावा अगर आपने EMS सिस्टम अगर पॉलिसी बना के रखी हुई है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सेफ्टी प्लान या पॉलिसी बना के रखा हुआ है, तो आप उसका कॉपी दे सकते हैं या मैनुअल की कॉपी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी गवर्नमेंट लाइसेंसेस है, NOC आपके पास है या नहीं है, तो जो भी हैं गवर्नमेंट लाइसेंस NOC की कॉपी आपकी लगेगी। ऑडिट रिपोर्ट और ITR लगेगा जो प्रीवियस ईयर का, अगर कंपनी इंडस्ट्री पुरानी है तो, बहुत पुरानी है, 1 साल से ज़्यादा पुरानी है तो। इसके अलावा जो आपके एक मन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व इन गेटिंग ISO 14001 सर्टिफिकेशन। तो इसका कॉस्ट कितना आएगा तो डिपेंड करता है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, लेकिन कॉस्ट हाई रहेगा या लो रहेगा वो मैं आपको अभी बता सकता हूँ। देखिए, सर्टिफिकेशन बॉडी जो है 2 तरीके की हो सकती है। एक जो है इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम जो है उसकी मेंबर हो, एक इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम जो है उसकी मेंबर ना हो। तो वैसे ही सर्टिफिकेशन बॉडी जो IF की मेंबर होती है उसका फी हाई होता है, क्योंकि उसका एक रिपुटेशन होता है मार्केट में, और उसका जो सर्टिफिकेट है टेंडर डालने में जनरली यूज हो सकता है। और आप इंडिया से बाहर अगर आप सर्विस ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उस समय भी ये एक प्लस पॉइंट के रूप में काम करेगा। सेकंड जो कैटेगरी होता है सर्टिफिकेशन बॉडी का, वो होता है नन IF मेंबर्स, मीन्स IF की मेंबर नहीं होती है, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम की मेंबर नहीं होती है। तो उनका फी आपको कंपेयर करेंगे तो कम होता है, और उनका यूज कहाँ हो सकता है, तो अब जनरल में टेंडर को छोड़ के आप हर जगह उसका यूज कर सकते हैं। टाइम का क्या है, टाइम डिपेंड करता है आप कितने जल्दी आप करवाना चाहते हैं, और ऑडिट टीम और आप कितने प्रिपेयर्ड हैं। अगर आपने EMS प्लान बना रखा है और पहले से आप सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर्ली, तो उनकी ऑडिट होते ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो विद इन 5 to 10 डेज भी आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। अब सेकंड जो इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट इज वैलिडिटी ऑफ ISO 14001 सर्टिफिकेशन। ISO 14001 सर्टिफिकेशन का जो वैलिडिटी होता है वो 3 इयर्स का होता है, सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल सर्विलांस ऑडिट। ISO सर्टिफिकेशन लेने के बाद क्या होता है, आपको हर 1 साल सर्विलांस ऑडिट करवानी होती है, ये देखने के लिए कि आप स्टिल उस समय तक ISO की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसके बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइंस है, उसको आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप वो सर्विलांस ऑडिट को सक्सेसफुली पास कर जाते हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट जो इशू किया गया है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा, व्हेन कैन यू यूज ISO 14001 सर्टिफाइड। जब आप ISO 14001 का सर्टिफिकेशन आप ले लेते हैं, उस टाइम से आप कंपनी के नाम के साथ ISO 14001 सर्टिफाइड लिख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी तक जो इसका मैंने जवाब नहीं दिया है कि ISO 14001 सर्टिफिकेशन लेने का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ गेटिंग ISO 14001 सर्टिफिकेशन। तो ये प्रोसेस को दिखाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। एक तरफ आपकी कंपनी है, इंडस्ट्री फैक्ट्री है, दूसरी तरफ एक सर्टिफिकेशन बॉडी है ISO 14001 सर्टिफिकेशन बॉडी, और नीचे मैंने ISO 14001 स्टैंडर्ड दिखाया हुआ है। तो क्या होता है कि आपकी कंपनी इंडस्ट्री ISO सर्टिफिकेशन बॉडी को संपर्क करती है, अप्रोच करती है कि हमें आप आइए, हमारे ऑडिट कीजिए और अब हमें ISO 14001 सर्टिफिकेट इशू करके दीजिए। तो ISO सर्टिफिकेशन बॉडी अपने लीड ऑडिटर्स की टीम को आपके कंपनी या फैक्ट्री में भेजती है, जो आपके फैक्ट्री और इंडस्ट्री को ऑडिट करते हैं, और ऑडिट करके देखते हैं कि आप ISO 14001 का जो स्टैंडर्ड का जो प्रोविजन है, जो गाइडलाइंस है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एक एक क्लॉजेस को चेक करने के बाद, स्टैंडर्ड के एक क्लॉजेस को चेक करने के बाद, चेकलिस्ट को चेक करने के बाद, अगर कोई नॉन कन्फर्मिटी नहीं निकलती है, कोई कमियां नहीं निकलती है, तो आपको वो टीम ISO 14001 का सर्टिफिकेट इशू करके देगी। ठीक है, अगर कोई नॉन कन्फर्मिटी निकलती है, अगर कोई कमियां निकलती है, तो आपको समय देगी कि आप उस दौरान इस कमियों को दूर कीजिए, और वो टीम फिर से ऑडिट करने को आएगी और देखेगी कि अगर आप उस कमी को दूर कर दिया है आपने, तो आपको फिर वो ISO 14001 का सर्टिफिकेट इशू करके देगी। तो इस तरह से मैंने 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आते हैं ISO 14001 सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है, और आशा करता हूं कि आपका जो 100% तो नहीं कहूँगा,
90% डाउट्स जो हैं ISO 14001 से रिलेटेड वो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एक्सपर्ट का नंबर दिया हुआ है, आप उसको कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं उनको। अगर आप ISO 14001 सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं या ऑडिट करवाना चाहते हैं या इंटरनल ऑडिट करवाना चाहते हैं ISO 14001 का, तो आप हमारे एक्सपर्ट को कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।